भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा से हमेशा यही अरदास करूंगा कि आप सबका विवेक हमेशा बढ़ता ही जाए और आप हर एक बात को, हर एक चीज़ को बिल्कुल गहराई से समझें और निष्पक्ष होकर विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करें। मालिक से हमेशा यही अरदास रहेगी मेरी, क्योंकि दोस्तों बिना विवेक के आपके सामने सत्य पड़ा भी हो तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। विवेक इतनी बड़ी शक्ति है जिसकी कमी के कारण सत्य और असत्य का निर्णय हो ही नहीं सकता। आज मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई लोग मुझे मेल करके बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं, फोन करके बताते हैं कि आपने जब से ये ज्ञान देना शुरू किया है और हमने जब से ये ज्ञान समझना शुरू किया है तो हमें उन वाणियों का भी मतलब समझ में आने लग गया है जो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में, हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे ही सत्संग की किताबों में लिखे हुए थे, लेकिन भेद न होने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब हम जब से ये ज्ञान समझने लगे हैं तब से हर वाणी का निचोड़ हम स्वयं करने लगे हैं। हर वाणी का अर्थ हमें स्वयं समझ में आने लगा है। जैसे कई वाणियों में पहले लिखा होता था आपे में आप समाना, तो समझ नहीं आता था कि ये आपे में आप समाना क्या है। लेकिन जब इस सत्संग के द्वारा सब पता लगने लग गया है तो वो ज्ञान अब आपकी आंखों से निकल के बच नहीं सकता। अब आप उसको कहीं भी परख सकते हो, पकड़ सकते हो। आपे में आप समाना, या अक्षर के आगे नी अक्षर का उजाला, या सोहम जहां पे लिखा है ओहम लिखा है। दोस्तों मैं ओहम को भी बताना चाहूंगा। जैसे सोहम है यानी जो तू सोहम, जैसा तू वैसा मैं, इसी को ओहम भी बोलते हैं, बस भाषा का फर्क है। जो तू सोहम, ओ तू ओहम। पंजाबी भाषा में सो को ओ कह देते हैं। जैसे वो हम भी होता है, वो हम, इसी को ओ हम और सो हम भी बोल देते हैं। जैसे पंजाबी भाषा में कहते हैं वो कहाँ गया है, तो पंजाबी भाषा में बोलेंगे ओ किथे गया, ओ किथे है, यानी वो और ओ एक ही चीज है। सो ही तो मैं कह रहा हूं, सो ही तो मैं कह रहा हूं, इसको पंजाबी में बोलेंगे ओही तो मैं कह रहा है। ओही, सो ही, ये दोस्तों केवल भाषा का फर्क है, वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु है। ओहम कह लो, सोहम कह लो, कोहम कह लो, वो हम कह लो, कुछ भी है, ये आत्मा के ऊपर सांकेतिक ज्ञान बोला जा रहा है। इसको समझो तो आपको हर वाणी बड़े आराम से समझ में आने लग जाएंगी और आप मंत्रों के जाल से निकल जाओगे। जैसे साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। तो जब तक आप विवेक बुद्धि नहीं लगाओगे दोस्तों, आप नहीं समझ पाओगे इस ज्ञान को। इसीलिए मैं कहता हूं कि विवेक की तलवारें हमेशा तैयार रखो निकाल के, और जैसे ही अज्ञान आता है उसको काट दो।
नीर शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। नीर और शीर का निबेड़ा आपने ही करना है मेरे भाई। मैं तो आपको केवल विवेक दे सकता हूं। मेरे विवेक के द्वारा आपने ही नीर और शीर का निबेड़ा करना है, कोई और नहीं आएगा बताने आपको। तो वाणी एक होगी, उसके अर्थ आपको 10 बताए जाएंगे अलग अलग गुरुओं के द्वारा, लेकिन ये आपने परख करनी है कि कौन उस वाणी का सही अर्थ कर रहा है विवेक के द्वारा। दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पढ़े लिखे और एक होते हैं लिखे पढ़े। आज सारा समाज लिखा पढ़ा हुआ पड़ा है। दिक्कत ये आ रही है, लिखा पढ़ा यानी कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। विवेक नहीं लगाते कि जो लिखा हुआ है वो सच भी है कि वैसे ही किसी ने लिख दिया है। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो पहले तो पढ़ते हैं, हर चीज को पहले पढ़ते हैं, फिर उसका संशोधन करते हैं, उसमें से सत्य को निकालकर वो लिख देते हैं। सत्य निकाल के लिख देते हैं और असत्य को मिटा देते हैं। वो पढ़े लिखे हैं। तो हमने पढ़े लिखे बनना है दोस्तों, हमने लिखे पढ़े नहीं बनना है। ये आप ही हो जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा, आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कई लोगों की, कई भाई लोगों की, मेरे भाइयों की मेल्स आती हैं, मैसेज आते हैं। वो ये पूछते हैं क्योंकि वो लोग ना थोड़ा भ्रमित हो चुके हैं कुछ नकली आत्मज्ञानियों की वजह से, जिन्होंने उन्हें भ्रम में डाल दिया है कि चेतन, जो हमारे अंदर चेतना है और जो मशीनों के अंदर चेतना है वो एक सी ही होती है। इसको दोस्तों आज समझना है आपने। वो ये कहना चाहते हैं कि जो सेंसर लगे हैं जैसे किसी मशीन में, और वो सेंसर वर्क करते हैं अपने आप, जैसे मॉल्स में कुछ नल लगे हैं और उस पर आप हाथ जैसे ही सामने लाते हो तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है और पानी अपने आप चलना स्टार्ट कर देता है। ये भी वो चेतना कह के समझा रहे हैं कि ये भी एक चेतना है, और जो हमारे अंदर चेतना है उसको भी ये सेम कह रहे हैं। दोस्तों, आज इस पे हम लोग विचार करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि जब तक आपको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होगा आप कंफ्यूज रहोगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कई ऑडियोज में कि 2 तरह की चेतनाएं होती हैं, एक जिंदा चेतना, एक मुर्दा चेतना। आज दोनों में बात करेंगे कि जिंदा चेतना क्या होती है और मुर्दा चेतना क्या होती है। दोस्तों, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जिंदा चेतना वो होती है जैसे किसी गली में 4 कुत्ते खड़े हैं और अगर वो, जैसे आप उस गली में जाते हो और आपको कुत्ते काटते हैं तो आप दोबारा उस गली में जाने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि आप जीवित चेतना हो, आप निर्णय कर सकते हो कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। लेकिन एक रोबोट को हम कोई कमांड देते हैं कि उस गली में जाए और रोबोट पे 4 कुत्ते हमला करते हैं और हम दोबारा उसको कमांड दे देते हैं कि रोबोट को वहां जाए, तो वो डरेगा नहीं, वो सीधे चला जाएगा। इसको मृत चेतना कहते हैं। चेतना है लेकिन मृत है, मुर्दा है। तो वो कौन सी चेतना है और ये कौन सी चेतना है जो जीवित है, इस पे आज विचार करेंगे। दोस्तों, जो जीवित चेतना होती है वो आत्मा की चेतना है, आत्मा की सुरति है, जिसकी वजह से मन और तन दोनों जीवित दिखाई देते हैं, जीवित प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में वो दोनों जड़ होते हैं, वो मृत होते हैं। केवल और केवल इस सुरति के द्वारा वो जीवित दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये जो जीवित चेतना है इसको हम कहते हैं सुरति, जो आत्मा का ही एक अद्वितीय अंश है, स्वरूप है। जैसे आप शीशे में देख रहे हो अपनी शक्ल को, तो जो आप देख रहे हो वो सुरति के द्वारा देखा जा रहा है, सुरत के द्वारा। और कई बार होता है कि आप बैठे भी होते हो कहीं पे और सामने वो चीज होती भी है और आपकी सूरत कहीं और होती है और आपको वो चीजें होती हुई भी नहीं दिखाई देती हैं। जैसे मान के चलो कि आप टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है और आप सामने बैठे हो उसके, और ब्लैक बोर्ड पे कुछ सवाल लिख रहा है, आपके सामने ब्लैक बोर्ड भी है, टीचर भी है और वो सवाल भी लिखा जा रहा है, लेकिन आपकी जो सुरती है वो कहीं और है, आप कहीं और ही चले गए हो क्लास में बैठे बैठे। तो वो सब सामने होते हुए भी आपके लिए अदृश्य है और आपकी सुरती कहां पे है, जो चीज आप सोच रहे हो। ये जीवित सुरती है दोस्तों, ये जीवित सुरती है।
और जो मृत श्रुति है वो क्या है, मृत चेतनता क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, वो है एनर्जी। जो एनर्जी होती है जिसके द्वारा हर चीज चल रही है, जैसे रोबोट में हर चीज चल रही है क्योंकि उसमें सेल लगे हैं। बिजली है तो सब कुछ चल रहा है, बिजली नहीं तो कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है। जो उसकी चेतना का जो स्रोत है वो है बिजली। बिना बिजली के, बिना सेल के कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपका मोबाइल है, वो फेस डिटेक्ट करता है, वो थंब डिटेक्ट करता है, वो पैटर्न डिटेक्ट करता है, सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है वो केवल और केवल बैटरी की वजह से। अगर उसमें बैटरी नहीं है तो उसमें लाइट भी नहीं जलेगी, सब कुछ खत्म है। तो वही बैटरी, वही एनर्जी, वो जीवित चेतना से कैसे अलग है, आज इस पे बात करेंगे। दोस्तों पहले आपको बता दूं मैं कि दोनों की डेफिनेशन सेम है, इसको समझो। दोनों की डेफिनेशन सेम होगी बिल्कुल। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि आत्मा या आत्मा की सुरति, इसको ना तो कोई पैदा कर सकता है और ना ही इसका कोई नाश कर सकता है। ना तो आत्मा कभी पैदा होती है, ना ही इसका कभी नाश होता है, यानी कि ये इनफाइनाइट टाइम तक जीवित रहती है, हमेशा रहेगी। और ये एक रस होती है दोस्तों, इस पे विचार करना कि एक रस यानी ये हमेशा समान रहेगी, एक सी रहेगी, चाहे कितने युग क्यों ना बदल जाए, चाहे कोई भी शरीर क्यों ना धारण कर लिया जाए, लेकिन ये एक सी ही रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं मुर्दा चेतना पे। मुर्दा जो है एनर्जी, वो उसकी क्या डेफिनेशन है? उसकी भी सेम डेफिनेशन है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना तो कभी पैदा किया जा सकता है और ना ही इसका कभी नाश किया जा सकता है, बट वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी हम इसको बदल सकते हैं एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। जैसे उदाहरण दूंगा मैं, जैसे सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज है वो स्रोत है एनर्जी का। सूरज से जो लाइट एंड हीट एनर्जी आ रही है, हमने उस एनर्जी को अपने सोलर पैनल पे उस पे हिट करवाया, सोलर पैनल लगवाए और उस पे सूरज का जो प्रकाश है उसको हिट करवाया। तो अब जो हीट एंड लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बैटरीज में स्टोर कर लेंगे, जो होगी डीसी, डायरेक्ट करंट। अब इस डीसी को हम इन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस करंट को हम इन्वर्टर के द्वारा जब कन्वर्ट कर देंगे तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पंखे में जाएगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जब बल्ब में जाएगी तो वही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एंड लाइट एनर्जी में। तो इसी तरह ये एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती जाती है और ये कभी खत्म नहीं होती, ये बदलती ही जाती है। अब इस एनर्जी में और हमारी जो चेतनता है, इन दोनों में बस यही फर्क है कि हमारी जो आत्मा है वो कभी बदलती नहीं है, वो एक रस है। और ये जो एनर्जी है ये बदल जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, जो बदले सो माया संतों। जो भी चीज बदल जाती है वो माया है, और जो माया है हमने उसको सत्य नहीं स्वीकार करना है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। तो इस पे पूरा विचार करो दोस्तों, आपको हर चीज समझ में आएगी। और जो लोग कहते हैं कि अगर रोबोट को मंत्र दे दिया जाए, एक सांस में सोहम और एक सांस में ओहम बोलेगा तो रोबोट भी, उसकी भी चेतना आजाद हो जाएगी, दोस्तों इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि वो चेतना जीवित चेतना ही नहीं है, उसको आजादी की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आपने देखी है जो मुक्ति के लिए गुरु धारण कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये तो केवल जीवित चेतना है। ये इंसान है जो गुरु के लिए, मुक्ति के लिए दर दर भटक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे दर्द होता है, इस चेतना को दर्द होता है भाई, महसूस कर सकता है ये चेतन मन और तन के द्वारा। लेकिन उस चेतन को, जो नकली चेतना, डुप्लीकेट चेतना है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है।
एक रोबोट को आप कितना भी मारो, कितना भी क्यों ना तोड़ो उसको, लेकिन वो हाय नहीं कहेगा। और आपके अगर कोई एक डंडा मारेगा तो आपके मुंह से हाय निकलेगा। यही फर्क है एक जीवित और मृत चेतना में। दोस्तों, आपने भ्रमित नहीं होना है ऐसे नकली आत्मज्ञानियों की बातें, फिजूल की बातें सुनकर, बिना सिर पैर की बातें सुनकर। आपने संतों पे भरोसा रखना है, आपने संतों की वाणियों पे भरोसा रखना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि देखो ये बाणियाँ ही पढ़ के सुनाते रहते हैं या ये नकलची हैं। दोस्तों, बाणियाँ पढ़ने का एक मकसद होता है, जैसे बाणियाँ लिखने का एक मकसद है। बाणियाँ लिखने का मकसद ये है कि किसी भी आदमी को वो रास्ता बताया जाता है बाणियों के द्वारा कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो सत्य है या नहीं है। उसको परखने के लिए बाणी लिखी जाती है। बाणियाँ रटने के लिए नहीं लिखी जाती कि इसको आप रट लो तो आप मुक्त हो जाओगे, नहीं। जैसे कोई नक्शा बनाया जाता है, कोई गाइड वाली किताब लिखी जाती है। जैसे कोई अंग्रेज भारत में आता है तो वो एक किताब खरीदता है, इंडिया गाइड, जिसमें उसको हर प्रदेश के बारे में, हर देश के हर कोने के बारे में, शहरों के बारे में एक नॉलेज होती है। वहाँ पे रास्ते भी लिखे होते हैं और रूट भी लिखा होता है कि कैसे कैसे पहुँचना है। तो अगर वो केवल किताब पढ़ता रहेगा दोस्तों, वो कहीं जा नहीं पाएगा। किताब तो उसकी हेल्प करेगी सही रास्ता खोजने के लिए। इसी तरह बाणियाँ केवल हमारी मदद कर सकती हैं हमारे सच्चे अनुभव के लिए, कि हमें जो अनुभव हो रहा है, जो हमारे पास नाम है, वो सच्चा है भी या नहीं, इसकी परख करने के लिए बाणियाँ लिखी हैं। ये एक तरह का नक्शा है जिसके बिना हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। और जो लोग कहते हैं कि आप बाणियाँ छोड़ दो, आप बाणियाँ पढ़ के भ्रमित हो जाते हो, दोस्तों वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अपने नक्शे फाड़ दो और आप खुद से खोज करो। दोस्तों, अरबों जन्म लग जाएंगे, अरबों जन्म बिना नक्शे के उस चीज़ को खोजने के लिए, लेकिन वो सतगुरु एक सैन में ही लिखा देता है जो हमने अरबों जन्म के बाद प्राप्त करना था, और वो भी नहीं कर पाएंगे अरबों जन्म के बाद भी, क्योंकि गर्भ जून में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आज एक डॉक्टर मर जाए पीएचडी करके, कोई डॉक्टर लग गया किसी के नाम के आगे पीएचडी करके, वो मर जाए दोस्तों, दोबारा उसको एलकेजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इंसान जन्म मिल गया तो वो यहाँ की सारी पढ़ाई भूल जाएगा। अगले जन्म में दोबारा से 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 99 पे आके फिर मर जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 100 तक तो पहुंच ही नहीं सकते बिना गुरु के। ऐसे ही नहीं लिख दिया संतों ने कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। बिना गुरु के वेद पुराण भी पढ़ लोगे, सार नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सार तो सतगुरु आके बताता है। तो दोस्तों, आपने भ्रमित नहीं होना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है और उनके ज्ञान को चुनौती देनी है अपने विवेक के द्वारा। अब मैं आपको देता हूं विवेक। आपने क्या सवाल करना है ऐसे नकली आत्मज्ञानियों से? आप सबसे पहले उनको ये पूछो कि आप कहते हो कि हमें खुद को मार देना है, यानी कि आप पूरी तरह से मर जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे। तो उनसे पूछो कि भाई, जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब प्रथम बार हम इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले भी तो हम मरे हुए थे, उससे पहले भी तो हम मुक्त थे। तो जब हम पहले से मरे हुए थे और हमें सुन्न ने जिंदा कर दिया, सुन्न ने हमें पैदा कर दिया, और हम दोबारा से फिर मर जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि सुन्न हमें पैदा नहीं करेगा, दोबारा हम पैदा नहीं होंगे? क्या लिखित गारंटी है इसकी? क्योंकि हम पैदा होने से पहले मरे ही हुए थे। तो क्या कारण हुआ कि हमें सुन्न ने पैदा किया और आत्मा खड़ा देखता रहा, हंसता रहा, और आज वो करोड़ों में से, अरबों में से किसी एक आदमी को कहता है कि आत्मज्ञान दे देता हूं, और वो बाकियों को नहीं दे रहा है, पक्षपात कर रहा है वो आत्मदेव। सुन्न के बारे में कह देंगे कि ये एक सनातन प्रणाली है, कोई सनातन नियम है, ये अखंड नियम है, आत्मा के द्वारा बनाए गए नियम है, क्योंकि सुन्न तो जड़ है, चेतन तो आत्मा ही है, आत्मा ही सब कुछ है, तो कानून तो आत्मा ही बनाएगा, सुन्न क्या बनाएगा कानून? भाई, प्रधानमंत्री के आगे एक आम आदमी क्या कानून बनाएगा? कानून तो प्रधानमंत्री बनाएगा ना। तो आत्मा का ही सारे कानून है। ये जितनी भी सृष्टि पैदा हो रही है, ये आत्मा की वजह से ही हो रही है, क्योंकि आत्मदेव स्वयं भूल में है, इसीलिए तो सृष्टि पैदा कर रहा है।
और उसके बाद खुद ही कृपा कर रहा है कि तू सृष्टि से बाहर आ जा। अरे हमें डाला ही क्यों है, हमें बनाया ही क्यों है, जो अब कृपा भी कर रहा है आत्मदेव कि तू सृष्टि से बाहर आ जा, तुझे मुक्त कर देता हूं। हम पहले ही मुक्त थे, हम आए क्यों, क्या भूल हुई सृष्टि बना के। तो इसको समझो दोस्तों, कबीर साहब साफ साफ कहते हैं पहली साखी बीजक में, पहली ही साखी चेताते हैं वो कि जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोय, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला भिगोए। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि तू कहां 5 तत्वों में भ्रमण कर रहा है, इस देह में भ्रमण कर रहा है, तू विदेही था, तू कहां चला भिगोए। वो जानते हैं कि गलती कहां हुई है, और उस गलती को ठीक करवाने वाला ही सतगुरु होता है, ना कि उस गलती को शाश्वत नियम बता के कह दे कि ये शाश्वत नियम है जन्म और मरण, आप पैदा हुए हो शाश्वत नियम के अनुसार। तो वो आपको भ्रमित कर रहा है दोस्तों, उसको समझो, पकड़ो उसको। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे उस कहानी को सुन के कि असल में प्रॉब्लम आती कहां पे है। क्या होता है दोस्तों, एक बार एक दुकानदार होता है और एक उसका खरीदार होता है, जो उसका ग्राहक होता है। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में। तो जो कस्टमर होता है वो उधारी लेता है दुकानदार से, और हर महीने वो 1000 रुपए का उधार उससे लेता होता है, और हर साल वो 12 महीने होने पर 12,000 रुपए उसको दे देता होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि वो सामान उधारी लेता रहता है, 11 महीने तक लेता है। 12वें महीने में गलती से दुकानदार 1000 की जगह 1100 रुपए लिख देता है, गलती से 1100 रुपए लिख देता है, और हिसाब क्लोज करके इंतजार करता है कि उसका दोस्त आएगा और वो सारे पैसे उसको देगा। और वैसी ही एक किताब कस्टमर जो उसका दोस्त है वो भी अपने घर में रखता है, और जब भी वो उधार लेता था तो उस पे वो दुकानदार के साइन करवा लेता होता है। जैसे 1000 रुपए का उधार लिया तो 1000 रुपए दुकानदार भी अपनी कॉपी पे लिखता था हिसाब किताब में, और जो कस्टमर था वो भी अपनी एक कॉपी लगा रखी थी, उस पे भी 1000 रुपए लिखवा के दुकानदार के साइन करवा लेता था। तो दोनों का हिसाब मैच करता होता था, और दोनों संतुष्ट थे कि हाँ जितना मैंने अपना सामान लिया है उतना ही मैं आपको वापस करता हूँ। यानी कोई उसमें मतभेद नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था कि तूने ज्यादा लिख लिया कि मैंने कम दी है। तो होता क्या है कि वो गलती से जो 1100 लिख लेता है, उसी के अगले दिन उसकी मौत हो जाती है दुकानदार की। तो जब कस्टमर आता है दुकान पे हिसाब किताब करने, तो उसका लड़का बैठा होता है दुकान पे। तो उसका लड़का जब उसका हिसाब किताब करता है तो 12,000 की जगह 12,100 रुपए का हिसाब निकलता है। तो कस्टमर कहता है कि नहीं भाई, ये गलत लगाया आपने हिसाब, 12,100 नहीं हो सकता, 12,000 ही हो सकता है, आपने जरूर कोई गलती करी है। तो वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, आप अपनी वाली कॉपी ले आना जिसपे आप लिखते थे, तो हम मैच कर लेंगे। उसके पहले क्या होता है कि वो अपनी बीवी से भी कहता है कि इसका हिसाब देखो, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है कहीं। तो वो भी जब पूरा काउंट करती है तब 12,100 रुपये आता है। तो वो कहता है गलती तो नहीं निकली। फिर अपने लड़कों से कहता है कि तुम देखो, वो भी हिसाब करते हैं, 12,100 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका हिसाब तो वही आएगा, कितनी बार भी गिन लो उसको, क्योंकि उनको गलती नहीं पता है कि गलती कहाँ पे हो रही है, वो केवल उस लिखी हुई का हिसाब लगा रहे हैं। अब जब वो दूसरा बंदा जो कस्टमर होता है वो अपनी कॉपी लेके आता है और उसमें वो दिखाता है कि देखो जहां जहां पे मैंने उधार लिया है आपके पिताजी से मैंने साइन करवाए हैं, जब वो दोनों मैच होते हैं तब उनको पता लगता है कि गलती कहां पे हुई है, और वो उस गलती को सुधारते हैं और उनका हिसाब बिल्कुल डिट्टो सेम आ जाता है। तो दोस्तों यहां से आप केवल इस चीज को पकड़ो कि जब तक आप गलती को सुधारोगे नहीं, आपका हिसाब हमेशा गलत आएगा, चाहे आप उसको 100 बार कर लो। तो हिसाब करने में गलती नहीं हो रही है, गलती लिखने में हुई है, प्लस करने में नहीं हुई है। आप चाहे खुद से प्लस करो, उसको जोड़ो, चाहे कैलकुलेटर पे जोड़ो, चाहे कंप्यूटर पे जोड़ो, लिखा हुआ जो है उसको जोड़ने पर वही आएगा, जो एक बार आएगा वही 100 बार आएगा। लेकिन जब लिखने में ही गलती हो गई है तो भाई गलती जोड़ में नहीं है। इसी तरह जो शून्य से पहला जीव जो प्रकट हुआ है, जो कहते हैं नकली आत्मज्ञानी की
महाचेतन सत्ता प्रकट हो गई उस शून्य में से। दोस्तों यही तो सबसे बड़ी गलती है, इसी गलती को तो सुधारना है। जब तक इस गलती को नहीं पकड़ोगे, नहीं सुधारोगे दोस्तों, बार बार ये शून्य आपको पैदा कर देगा, क्योंकि आप पैदा होने से पहले भी मरे हुए थे और आज भी आपको यही थ्योरी रटवाई जा रही है कि आपने मर जाना है। मर जाओ दोस्तों, कैसे मरोगे? मरे तो पहले भी थे, जिंदा कैसे हो गए? आज मरोगे तो कल को फिर जिंदा हो जाओगे, मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐसा गुरु ढूंढ जो तेरी भूल को सही करवा दे, जो तेरी भूल को सही करके उस चीज को सही कर दे, तब तेरी मुक्ति होगी। इसीलिए उन्होंने बोला है, पहले भूला ब्रह्म खंडित झाई आपन मानी, जो है सनातन सोई भूला और ये दोनों अज्ञानी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई, कहे कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। उस भूल को तभी मिटा सकते हो जब पारख करोगे, परख करोगे, विवेक लगाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विवेक की तलवारें तिखी कर लो, बिना विवेक के लूटे जाओगे, हर कोई लूट लेगा। नकली माल भी असली कह के आपको पकड़ा देगा, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता ही आया है। चोर बाजार जैसे लगे होते हैं, आप वहां जाओगे, आपको नकली माल असली कह के चेप देंगे और आप उसको लेके घर आ जाओगे और आप नुकसान भरोगे। इसलिए दोस्तों हमेशा विवेक को जागृत रखो, चेत रखो, सचेत रखो अपने आप को, ताकि कोई आपको लूट ना ले। क्योंकि मीठी मीठी बातें और अटपटी बातें करने वाले बहुत से मिलेंगे जो आपको बातों में उलझा लेंगे। निर्धुन की भक्ति करो, निर्नाद की भक्ति करो, निशब्द की भक्ति करो, और जब आप पूछोगे कि है क्या वो निर्धुन, क्या वो कोई शब्द है, तो कहेंगे शब्द से भी परे। तो कहोगे कोई आवाज है, आवाज से भी परे। कोई कहोगे कोई सुन्न है, गैप है, उससे भी परे। बस एक ही वर्ड रट लिया है, उससे भी परे, उससे भी परे। अरे भाई बता तो दे क्या है वो। नहीं बताएंगे क्योंकि खुद को नहीं पता। निर्नाद निर्धुन की भक्ति करो, कैसे करोगे बताओ, भेद बताओ। अरे तुमसे ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा तो फिर इससे अच्छा तो हम आत्मदेव से ले लेते डायरेक्ट ज्ञान। आपसे लेने की क्या जरूरत पड़ी हमें, आत्मदेव खुद हमें ज्ञान दे देता। तो दोस्तों भ्रमित नहीं होना है ऐसे लोगों के चक्कर में। है वो मेरा ही भाई, लेकिन अगर मेरा भाई आप लोग का नुकसान करेगा तो वो मेरा भाई नहीं है। मैं आपको सचेत करूंगा उससे, हालांकि मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन मैं उससे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि आप मेरे मालिक के हंस हो। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम सत्य के पुजारी हैं भाई, हम सत्य की बात रखेंगे अपनी परख के द्वारा। अब ये आप देखो कि हम आपके लिए शुभचिंतक हैं या हम आपके दुश्मन हैं, ये आपने देखना है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैं शुभचिंतक हूं कि मैं दुश्मन हूं। आप मेरी बातें सुनो और आपको लगता है कि आपका कल्याण हो सकता है तो आप अपना शुभचिंतक मानो, और आपको लगता है कि अगर मैं आपका गलत करने जा रहा हूं, हितकारी नहीं हूं, तो आप मुझे मेरा दुश्मन मानो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है आपको सत्य और असत्य से अवगत कराना। आपका फर्ज है कि विवेक के द्वारा सत्य को पकड़ना, असत्य को त्यागना, तभी मुक्त हो सकते हो भाई, नहीं तो उलझाने वाले लाखों पड़े हैं यहां पे। अब एक बात और आती है, एक मेल और आई थी, मुझे पूछा किसी भाई ने कि आत्मा क्या जीवित और मृत दोनों इंसानों में है? जैसे कोई आदमी जिंदा है, बातें कर रहा है तो उसमें भी आत्मा है, और कोई मर गया तो उसमें भी आत्मा है। जैसे इन अज्ञानियों ने, इन नकली आत्मज्ञानियों ने भ्रमित कर दिया लोगों को कि वो मुर्दे में भी है और वो जीवित में भी है। दोस्तों अगर वो मुर्दे में भी है और वो जीवित में भी है तो वहां पे कोई भेद नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुर्दा बोल नहीं सकता, पड़ा हुआ है, और जीवित बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है। दोनों में बच्चा भी बता सकता है कि क्या फर्क है। इन नकली आत्मज्ञानियों की बुद्धियों पे क्या पत्थर पड़ गए हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। असल में ये लोग ब्रह्म को आत्मा समझ बैठे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ब्रह्म
सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे ब्रह्म नहीं है, चाहे वो जीवित आदमी हो चाहे मृत हो। जिंदा आदमी में भी ब्रह्म है और मुर्दा आदमी में भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्म की तरह आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसको गांठ बांध लो आप। आत्मा का भेद बताया जाता है, ब्रह्म तो हर जगह है, भेद बताने की भी जरूरत नहीं है, वो बिना जाने ही सब कुछ है। आप साकार को मान रहे हो तो वो साकार ब्रह्म है, आप निराकार को मान रहे हो वो निराकार ब्रह्म है। दोनों तरह के ब्रह्म है, सर्वगुण भी है निर्गुण भी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सर्वगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। ना साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, आत्मा ना साकार है ना निराकार है, आत्मा दोनों से परे शब्द स्वरूप है। इसको समझो, इसको समझ लिया तो भ्रम से निकल आओगे कि परमात्मा साकार है या निराकार है। साकार और निराकार देह के लक्षण हैं भाई, विदेह के लक्षण नहीं है। इस बात को गहराई से समझ लो। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज के इस ज्ञान से आपके काफी भ्रम के पर्दे उठे होंगे और आप में विवेक शक्ति और बड़ी होगी कि आप सत्य और असत्य का निर्णय कर सको। दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूं कि आप इतने विवेकी हो जाओ कि आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को मूर्ख बना के अपनी इज्जत करवाना, अपनी वाहवाही लूटना, चाहे आपको कैसे ही मूर्ख क्यों ना बनाया जाए, चाहे बातों से, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, आपको भ्रमित करके खुद महान बन जाना और सबको अपना गुलाम बना लेना। मानसिक गुलाम। दोस्तों, मानसिक गुलाम शारीरिक गुलाम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग ये मानसिक गुलाम बनाते हैं लोगों को, ये बुद्धि को कैच कर लेते हैं, अपने इशारों पे चलाते हैं, आपकी विवेक की क्षमता खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि आपकी विवेक की क्षमता खत्म हो। दोस्तों, आप विवेक जगाओ। मैं आपको कोई मानसिक गुलाम बनाने नहीं आया हूं यहां पे कि आप हर चीज मुझसे पूछो कि ये सही है कि गलत है। आप में भी वही शक्ति है दोस्तों जो मुझ में है। बस विवेक जगा लो अपना। एक दीपक बुझा हुआ जब तक ही बुझा हुआ होता है जब तक दूसरा दीपक आके उसको जला ना दे, और जैसे ही दूसरा दीपक जलाता है तो उस जले हुए दीपक में से कुछ कम नहीं होता और उतना ही ज्ञान सामने वाले में प्रकट भी हो जाता है। जैसे आप 100 रुपए में से किसी को 10 रुपए देते हो तो आपके पास वो 10 रुपए कम हो जाएंगे, 90 बचेंगे और सामने वाले के पास 10 हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान रूपी जो दीपक है, उस दीपक में से कुछ घटता नहीं है। जितनी लौ पहले थी उतनी ही अब रहेगी और उसमें से उतनी ही लौ किसी और दीपक को दे दी जाएगी, वो भी उतना ही प्रकाशित हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप भी इतने विवेकी हो जाओ कि ऐसे नकली आत्मज्ञानी आपको भ्रमित ना कर पाए, ये फालतू की बातें करके, फिजूल की बातें करके। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज बहुत ही ज्यादा विवेक आपका जागृत हुआ होगा और मालिक से दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही विवेकी होते चले जाओ और आप सत्य पथ पे अग्रसर हो जाओ और मुक्ति की तरफ हमेशा कदम बढ़ाते चलो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और बहुत जल्दी नई ऑडियो के साथ आपके सामने आऊंगा और बहुत अच्छी वाणियां लेके आऊंगा संतों की, जिससे आपको परख हो जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से
से छूटी, मैं राम भजन से छूटी।